Hello everyone. Now in our irrigation engineering, today we are going to see our next topic, free flooding. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that method of irrigation. In our third chapter, method of irrigation, there are various type of method used for irrigation. So in a previous video we saw different type of method of irrigation. So first of all, there are three type of irrigation method. First is surface irrigation method, sprinkler irrigation method, subsurface irrigation method. Now in a surface irrigation there are also three types of irrigation. So in a surface irrigation, flooding method, furrow method and contour farming. So in a flooding method there are also two sub method, while flooding and control flooding. So in a control flooding there are also six types of irrigation method: free flooding, contour laterals, border strips, checks basin, basin flooding and zigzag method. And then we saw choice of irrigation method. So there are some factors affecting the choice of irrigation method. So the selection of irrigation method is based on the following factor. First is soil characteristic of the land to be irrigated. ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, टोपोग्राफी क्या है एरिया का, देन अवेलेबल वाटर सप्लाई, टाइप ऑफ क्रॉप एंड इट्स वाटर रिक्वायरमेंट, कौन से टाइप का क्रॉप है एंड हाउ मच वाटर दे रिक्वायर्ड, साइज ऑफ द स्ट्रीम सप्लाइंग इरिगेशन वाटर, ठीक है, कौन सी सप्लाइंग सिस्टम है इरिगेशन की, देन रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ दी सॉइल, सॉइल की वाटर ऑब्जॉर्ब कैपेसिटी कितनी है, देन डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ द प्लांट, amount of water required in each irrigation and possible erosion hazard of the soil. So these factors are affect the choice of irrigation method. Now we saw the method of irrigation should fulfill the following objective, like the method should ensure uniform application of water, ठीक है, देन मेथड शुड नॉट कोज सॉइल इरोजन प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसी मेथड आप यूज़ कर सकते हो. देन मेथड शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए. द मेथड शुड फिट प्रॉपरली टू द बाउंड्री ऑफ द लैंड टू द इरीगेटेड, ठीक है, कि जैसे भी किसी भी लैंड को आप इरीगेट कर रहे हो तो बाउंड्री होना चाहिए, वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए. द मेथड शुड नॉट इनकन्वीनियंट एंड डिफ़िकल्ट एंड इनकन्वीनियंट नहीं होनी चाहिए. द मेथड शुड नॉट कोज वाटर लॉगिंग टू बी इरीगेटेड लैंड, जो इरीगेटेड लैंड है उसमें वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो देर इज़ द सम फैक्टर अफेक्ट दी सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इरीगेशन मेथड. देन वी सो सरफेस इरीगेशन मेथड. उस मेथड में हम लोगों ने देखा था वाइल्ड फ्लडिंग एंड अनकंट्रोल मेथड, ठीक है. वाइल्ड फ्लडिंग इज ऑल्सो नोन एज अनकंट्रोल फ्लडिंग, देन कंट्रोल फ्लडिंग. नाउ नेक्स्ट इज फ्री फ्लडिंग, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फ्लडिंग, नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हो फ्री फ्लडिंग, फ्री वाटर सप्लाई करेंगे, सो इट इज़ फ्री फ्लडिंग. सो फ्री फ्लडिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग द एंटायर लैंड टू बी इरीगेटेड इनटू स्मॉल स्ट्रीट्स बाय द नंबर ऑफ फील्ड चैनल्स और लीवीज नोन एज लेटरल्स, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास कोई एरिया है, इरीगेटेड एरिया, ठीक है, कि हमारे पास सपोज हमारे पास इतनी लैंड है जो हमें इरीगेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फ्लडिंग में क्या करना है, उस लैंड को हम डिवाइड कर देंगे, जैसे कि जैसे प्लॉट जैसे बना देंगे, ठीक है, प्लॉट फॉर्म करेंगे. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसमें वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है. तो जितना भी वाटर रिक्वायरमेंट होगा लैंड को उतना ही हम प्रोवाइड करेंगे. सो देयर इज़ नो वेस्ट ऑफ वाटर इन दिस सिस्टम, ठीक है. नाउ दिस लेटरल, ठीक है, जो हम डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, फिल चैनल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, फिल चैनल. सो दिस लेटरल्स और फिल चैनल्स मे बी आइदर एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द फिल और राइट एंगल ऑफ द कंटूर लाइन्स, ठीक है. राइट एंगल हमें बनाना है, ठीक है,
ए शोन इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हो। फर्स्ट फिगर, फिल चैनल एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द फिल, ठीक है। राइट एंगल यानी कि 39 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, लाइक दिस। सो इट इज़ 90 डिग्री, सब 90 डिग्री पे राइट एंगल टू दी साइड ऑफ द फिल। सेकंड में है फिल चैनल एट राइट एंगल टू द कंटूर लाइन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एट 90 एंगल। So this is the free flooding. So now next, when lateral are aligned at a right angle to the side of the field, irrigation is possible only to one side of the lateral, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है कि when lateral are aligned at right angle to the side of the field, फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो this field channel at right angle to the side of the field। तो यहाँ पे हम जो वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है, वाटर सप्लाई करेंगे वो कैसे होगा, ओनली वन साइड ऑफ द लिटरल, एक साइड से भी हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन द लिटरल आर अलाइन एट अ राइट एंगल टू कंटूर, इरिगेशन कैन बी डन टू द बोथ साइड ऑफ द लिटरल, ठीक है। आप सेकंड फिगर में देख सकते हो फिल चैनल एट द राइट एंगल टू द एंगल, तो हम वाटर दो साइड से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ इन दिस सिस्टम वी कैन बी डन टू द बोथ साइड ऑफ द लेटरल, ठीक है, इरिगेशन कैन बी डन टू बी बोथ साइड ऑफ द लेटरल। सो द फिल चैनल रिसीव वाटर फ्रॉम द सप्लाई चैनल एंड डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन द वेस्ट चैनल, ठीक है। चलो अब दोनों साइड से हम वाटर सप्लाई करेंगे। सो देयर इज सम वेस्ट ऑफ वाटर, वेस्ट का वाटर, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर का वेस्ट होगा ड्यूरिंग द इरिगेशन। सो ये वाटर कहाँ से, अब एक्सेस वाटर कहाँ से डिस्चार्ज होगा, वेस्ट चैनल, यहाँ पे वेस्ट चैनल प्रोवाइड की गई है, वहाँ से वो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दिस मेथड कैन बी यूज बोथ एट अ फ्लैट लैंड एज वेल एज रिलेटिवली स्टीप लैंड, ठीक है। ये मेथड किसके लिए यूज़फुल है, फ्लैट लैंड, ठीक है, फ्लैट होगी, फ्लैट सरफेस, सो हम इजीली सप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज रिलेटिवली स्टीप लैंड, ठीक है, जैसे कि कोई हिली एरिया होगा, ठीक है, कटिंग फिलिंग करना पड़ेगा, तो एट दैट टाइम भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो द अलाइनमेंट एंड द स्पेसिंग ऑफ द लेटरल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, ठीक है। तो अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ द लैंड, ठीक है, जो अलाइनमेंट और स्पेसिंग ऑफ द लेटरल, ठीक है, जो अलाइनमेंट है, ठीक है, दिस इज द अलाइनमेंट, और स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है, लैंड का, तो किस पे डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन दी टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी टाइप की सॉइल है, एंड द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, टोपोग्राफी क्या है लैंड का, उस पर डिपेंडेंट होगा। सो इफ द स्लोप आर स्टीपर, क्लोजर स्पेसिंग ऑफ लेटरल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो स्लोप होगा या स्टीपर होगा तो क्लोजिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। फॉर अ फ्लैट लैंड एंड फॉर रिलेटिवली लेस परवियस सॉइल द स्पेसिंग ऑफ द लेटरल में भी इंक्रीज, ठीक है। जो फ्लैट लैंड होगा, ऑब्वियसली फ्लैट लैंड होगा तो हम स्पेसिंग ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। सो देर इज़ अ नंबर ऑफ फिल चैनल आर लेस, ठीक है, स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फिल चैनल की क्वांटिटी कितनी हुई, लेस हो जाएगी, एंड इजीली वी कैन डू इरिगेशन। सो द स्पेसिंग ऑफ द लेटरल में भी इंक्रीज। सो नॉर्मली द स्पेसिंग ऑफ द लेटरल में वेरी 10 to 50 mm, ठीक है, याद रखो कि नॉर्मली स्पेसिंग ऑफ लेटरल में भी वेरी फ्रॉम 10 मीटर to 50 मीटर। सो इट इज़ इन फ्री फ्लडिंग। नाउ नेक्स्ट इज अ कंटूर लेटरल, ठीक है। तो कंटूर लेटरल आप फिगर में देख सकते हो कि मेन डीच क्या है, उसमें कैसे कंटूर प्रोवाइड किया है, कंटूर लेटरल कैसे प्रोवाइड किया गया है। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फ्री फ्लडिंग इन विच द fill channel or lateral are aligned approximately along the contour lines. So which type of case है, it is special type of case of free flooding. Free flooding का special case है in which fill channel or laterals are aligned approximately along the lines, along the contour line. So in this method irrigation is possible only one side of the lateral, ठीक है। आप देख सकते हो फिगर में क्या है, इस मेथड में हम इरिगेशन इज़ पॉसिबल ओनली इन वन साइड ऑफ द लेटरल, वन साइड से
पॉसिबल है. सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर steeper terrain. The spacing of contour lateral depends upon the slope and the land of type of soil. ठीक है, ये जो स्पेसिंग दी गई है, ठीक है, कंटूर लेटरल के बीच जो स्पेसिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन दी स्लोप ऑफ दी लैंड. लैंड का स्लोप कितना है एंड दी विच टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी टाइप की सॉइल है. सो इट इज़ इन कंटूर लेटरल. ठीक है, याद रखो. नाउ थर्ड इज बॉर्डर स्ट्रिप्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड. सो in this method, the border strip method, the agriculture farm is divided into series of strips 10 to 20 meter wide and 100 to 300 meter long. ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हो कि सपोज़ हमारे पास कोई एक लैंड है, ठीक है, जहाँ पे हम क्रॉप का ग्रोइंग करना है बाय बॉर्डर स्ट्रिप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस लैंड को हम डिवाइड करेंगे स्ट्रिप में. ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे. ठीक है, वो स्ट्रिप्स का क्या है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर वाइड. ठीक है, 20 मीटर वाइड होना चाहिए. एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 to 300 मीटर लॉन्ग. ये जो आप लोगों ने उसकी जो लेंथ रखी है, ठीक है, स्ट्रिप की, वो कितनी होनी चाहिए? 100 to 300 मीटर लॉन्ग. सो दी स्ट्रिप्स आर सेपरेटेड बाय लो लीवीज और बॉर्डर. ठीक है, लो लीवीज और बॉर्डर. सो दी स्ट्रिप्स हैव यूनिफॉर्म स्लोप अलॉन्ग दी डायरेक्शन. यूनिफॉर्म लॉन्ग होगा, आप देख सकते हो, इट इज़ यूनिफॉर्म स्लोप अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ दी फ्लो. बट देयर इज़ अ नो क्रॉस स्लोप नहीं होगा. ठीक है, सो देयरफॉर व्हेन द वाटर इज अप्लाई एट इट्स एंड पे हम वाटर अप्लाई करेंगे, इट स्प्रेड ओवर द एंटायर विथ एज इट फ्लोज डाउन द स्लोप अलॉन्ग दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस इज इन बॉर्डर स्ट्रिप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्ट्रिप में क्या करना है, जो लैंड है उसको हम नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे. वो स्ट्रिप की वाइडनेस कितनी होनी चाहिए? 10 to 20 मीटर वाइड. एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 to 300 मीटर लॉन्ग. ठीक है, एक इससे सेपरेटेड हो गए स्ट्रिप्स लीवीज और बॉर्डर से बाय लो लीवीज. एंड द यूनिफॉर्म स्ट्रिप होनी चाहिए. ठीक है, सो व्हेन वाटर इज अप्लाई इट इज़ स्प्रेड ओवर एंटायर विथ ऑफ द फ्लो. ठीक है, जब वाटर सप्लाई करेंगे तो वो कैसे स्प्रेड होगा? एंटायर विथ ऑफ इट्स फ्लो डाउन स्लोप अलॉन्ग दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. सो इट इज़ इन बॉर्डर स्ट्रिप्स इरिगेशन मेथड. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल, लेंथ ऑफ स्ट्रिप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप. ठीक है, तो वी नो दैट देर आर different type of soil like a sandy soil, medium loam soils, clay loam and clay soil. So type of soil, length of strip and longitudinal strip. ठीक है, तो in a border strip, for a border strip irrigation for a sandy loam soil, length of strip कितनी होनी चाहिए? 60 to 120 मीटर. एंड उसका जो स्लोप होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप वो कितना रहेगा? 0.25 to 0.60%. Now medium loam soils, length of strip is 100 to 120 meter. longitudinal slope कितना रहेगा? 0.20 to 0.40%. एंड फॉर अ क्ले लॉम एंड अ क्ले सॉइल, लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी रहेगी? 150 to 300 मीटर. एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितना रहेगा? 0.05 to 0.20%. नाउ सम कंडीशन फेवरेबल फॉर द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. ठीक है, सम कंडीशन है बॉर्डर स्ट्रिप के लिए. ठीक है, लिमिटेशंस है. सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इरीगेटेड ऑल द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप एक्सेप्ट राइस. ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, सब क्रॉप के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट राइस. ठीक है, देन दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉइल्स ऑफ वाइड वेरिएशन इन टेक्सचर वेरिएशन ज़्यादा होगा उसके लिए सूटेबल है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड. एंड दिस मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द लैंड हैविंग स्लोप लेस देन 0.5%. ठीक है, बेस्ट सूटेड लैंड होगा जिसका स्लोप कितना होगा? 0.5%, 1 in 20. एंड दिस मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर सॉइल्स हैविंग लो मॉडरेट इंटेक रेट्स. ठीक है,
तो ये मेथड कब सूटेबल होगी बेस्ट, तो हैविंग लो मॉडरेट इंटेक रेट्स कितना होगा उसका मॉडरेट होगा, तो ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड यूजफुल होगी. नाउ some advantage of border strip method. So if the strips and border are properly designed, a good water application efficiency can be achieved. ठीक है, सो हम मिनिमम वाटर में से हम पूरी लैंड को इरीगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड. ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसमें, जो स्ट्रिप्स एंड बॉर्डर आर प्रॉपरली डिज़ाइन, उसका परफेक्टली डिज़ाइन होना चाहिए. द लेबर रिक्वायरमेंट आर, लेबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी लेस होगी. ठीक है, खाली सपोज हमें सुपरविज़न की ज़रूरियात रहेगी. एंड इफ़ द सरफेस ड्रेनेज इज़ पुअर, दिस मेथड इज़ आइडल फॉर रैपिड डिस्पोजेबल ऑफ एक्सेस वाटर. ठीक है, ड्रेनेज इज़ वेरी पुअर. नाउ सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. सो अ स्ट्रीम ऑफ रिलेटिवली लार्ज साइज इज रिक्वायर्ड टू इरीगेट अ स्ट्रिप ऑफ प्रैक्टिकल साइज. ठीक है, लार्ज साइज रिक्वायरमेंट होगी टू इरीगेट अ स्ट्रिप ऑफ अ प्रैक्टिकल साइज. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज़ रिलेटिवली हाई. ठीक है, लेवलिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी अनलेस द टोपोग्राफी ऑफ रिलेटिवली स्मूथ. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द डेप्थ ऑफ वाटर लेस देन 5 सेंटीमीटर. ठीक है, जो वाटर लेस देन डेप्थ ऑफ वाटर लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई irrigation. So it is in a border strip method, so there is some limitation and disadvantages of border strip method. So free flooding, then contour laterals, border strip. So it is one of the irrigation method of the surface irrigation method.